नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सामाजिक चिंतक के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है कबीर रैदास। रैदास बनारस में उनका बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी लोग उनके अन्यायी हर साल वहाँ इकट्ठा होते थे। बीएचयू में मैं जब पढ़ रहा था उस दौरान मैं भी जाता था और काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ। और हम लोग अक्सर शाम को जाते थे वहाँ, जो है लंगर वगैरह लगता रहता था, खूब मज़ा आता था। तो हमको लगा कि आज थोड़ा रैदास के बारे में भी हम लोग चर्चा करें। कोई भी सामाजिक सुधारक रहा हो, कोई भी थिंकर रहा हो, सोचता था कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा परिवार हमेशा आगे बढ़े और वो एक कल्पना करता था किस टाइप से सोसाइटी होनी चाहिए। तो रैदास का मानना चाहिए था, उन्होंने एक कल्पना की, उसका नाम था बेगमपुरा। बेगमपुरा एक ऐसा देश होगा जहाँ सारे लोग समान होंगे, जाति पात नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ऐसे उन्होंने कल्पना की। जैसे बहुत सारे और सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हुए, वो भी ऐसे ही सोसाइटी की कल्पना कर रहे थे, ऐसे आइडियल सोसाइटी की कल्पना कर रहे थे जहाँ लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। जिसे कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स भी कहते हैं स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी होगी जहाँ कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सबके पास जो है खाने को पैसे रहेंगे, कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। कांत का आप देखेंगे, कांत भी बोलते हैं मोरल रिपब्लिकन स्टेट होना चाहिए, मोरल ग्राउंड पे वो काम करेगी। गांधी को आप देखिए, गांधी ने भी स्वराज की कल्पना की जिसमें लोग जो है अपना उद्योग धंधे अपने अपने सबके रहेंगे, कोई बड़ा लाइक वो सारे लोग खुश रहेंगे। प्लेटो भी रूल्स ऑफ विजडम और जस्टिस की बात की। आप देखेंगे अरिस्टोटल को एथनिक कम्युनिटी की बात करते हैं। एथनिक कम्युनिटी का मतलब है कि ऐसी फीलिंग होगी जहाँ लोग एक्सप्लॉयटेशन का नामो निशान नहीं होगा। आप इसके अलावा भी देखेंगे बहुत सारे भारतीय समाज चिंतक हुए जो भी, उन्होंने भी एक ऐसी कल्पना की जिसमें सारे लोग समान होंगे। जैसे आप देखिए कौटिल्य का वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप विवेकानंद की देखेंगे तो स्पिरिचुअल मोरल सोसाइटी की बात करते हैं जहाँ स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, मोरालिटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि पर्सनल गेन को या प्राइमरी नीड्स पे। उसके बाद जैसे गांधी हुए एथिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। अरबिंदो हुए स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं। अरबिंदो का आश्रम अक्सर हम लोग जाया करते थे, पौंडीचेरी में पड़ता है। बताते हैं कि एक ऐसा देश होगा जहाँ सारे लोग जो है आएंगे, कोई बाउंड्री नहीं होगी। जिससे हम श्राद्धों पे आज जो है खून खराबा करते करे थे, नहीं, हम ऐसे कल्पना कर रहे हैं ऐसे राष्ट्र की जहाँ कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, जो भी आए अपना रहे खुशी खुशी। अंबेडकर की बात करेंगे तो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। कहते हैं ऐसा सोसाइटी होना चाहिए जहाँ सारे लोगों को न्याय मिल सके, सोशल जस्टिस हो सके। नेहरू भी सेकुलर मॉडर्नेशन की बात करते हैं जिसमें धार्मिक रूप से जो लड़ रहे हैं, आप कहते हैं नहीं, हम लोग सेकुलरिटी पे फोकस करिए, इसलिए जो है आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो बढ़ नहीं पाओगे। इसी टाइप से रैदास के बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। रैदास भी इसी टाइप से बेगमपुरा की बात की है। बेगमपुरा एक ऐसा स्थान जिसमें सारे लोग समान होंगे। अब उनकी पीड़ा क्या थी, उनके दोहों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। रैदास जी का मानना है, इनका एक दोहा है, ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सब सम बसें, रैदास रहें प्रसन्न। मतलब रैदास जी तब प्रसन्न होंगे जब सारे कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबको अन्न मिलेगा। और धर्म के ऊपर उन्होंने एक, उनका बहुत फेमस एक श्लोक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब अगर आपका मन सही है तो आप कहीं भी रहिए, भगवान आपको मिल जाएंगे, आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी टाइप से उन्होंने जात के ऊपर भी कुछ दोहे लिखे, जैसे जाति जात में जाति है के जो केतन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सकें जब तक जात न पात। जब तक जात पात रहेगा कोई मानव, भारतीय समाज एकता के सूत्र में नहीं पिरो सकता है। इसलिए कहते हैं कि जातिवाद को छोड़िए और प्रेम का नाता जोड़िए। वैसे रविदास के विचारों को जानना हो तो कुछ स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे आदि ग्रंथ, सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें रविदास के दोहे लगभग 40 दोहे संकलित हैं। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब है,
गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके बहुत सारे दोहे शामिल हैं, आप उसके माध्यम से इनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। रविदास रामायण भी है जिसमें उनकी बहुत सारी जो है दोहों का वर्णन है। रविदास वाणी है, रविदास वाणी में भी इनके पदों का संकलन है। आप इनके विचारों से जो है आप जो है अवगत हो सकते हैं। तो हमको मानना है इन सारे जो समाजशास्त्री रहे उस समय तत्कालीन व्यवस्था थी। आप जैसे कि जानते हैं बनारस को धार्मिक नगरी बोला जाता है, सांस्कृतिक कैपिटल बोला जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, बनारस को बोलते हैं। ऐसी व्यवस्था जहाँ ब्राह्मणवाद अपने पीक पे था, उस समाज उस जगह जाके इन्होंने लोगों को जगाने का प्रयास किया। बोला भाई आपस में कटो मरो मत, नहीं तो जो है हमारा समाज बहुत पीछे चला जाएगा। और वहाँ जाके जात तोड़ने की बात करते हैं और भगवान कहते हैं भगवान को इतना जो है अंधविश्वास न करो, भगवान तो हर जगह बसता है, हमारे प्रभु तो हमारे हृदय में रहते हैं, कि इसलिए कहीं भी आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आपस में आप लोग कट मर रहे हो। तो हमको लग रहा है कि इनका पढ़ना चाहिए। इसी टाइप से अगर इंग्लिश में कुछ उनकी मतलब कुछ ऑथर हैं जो लिखे हैं, जैसे सीकिंग बेगमपुरा एक बहुत फेमस बुक है जो कि रैदास के बारे में बहुत अच्छा जानकारी गैलेम्बर्ट के द्वारा लिखी गई। यह बुक बहुत फेमस हुई और जो भी जो है इच्छुक हैं इस बुक को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, हमने भी इसको 2-3 बार पढ़ा है, जिसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि एक ऐसा समाज है बेगमपुरा जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं। एक ऐसा समाज है जिसमें कोई जात भेद नहीं, कोई कर नहीं, कोई शोषण नहीं। इसलिए बेगमपुरा को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, इसी के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।